वक्तव्य में कहा था कि डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन सही जो हमारी वैल्यू है वो समाज सेवा से ही मिलती है। समाज में चिकित्सकों को भगवान बना दिया गया है समाज सेवा के लिए, डिग्री के लिए नहीं। तो वो समाज सेवा की प्रेरणा आपको इस मेडल से जीवन भर मिलती रहे और इस मेडल को देख करके दूसरों के मन में भी ऐसा कार्य करने की प्रेरणा जागृत हो, उसके लिए ये मेडल आपको प्रदान किया गया है। हमारे वीरेंद्र शेखावत जी के एक और साथी आ गए थे। इस अभियान को चलाने में मुझे इस बार एक नई टीम मिली है स्काउट एंड गाइड की, और इन लोगों ने, इनके जो हेड है, उन्होंने बोला है कि पूरे देश में हम स्काउट एंड गाइड के हेल्प से ये एनीमिया जागरूकता अभियान चलाएंगे। जब हम कोई भी कार्य करते जाते हैं तो कारवां जुड़ता जाता है। तो उसके लिए मैं वीरेंद्र और उनकी टीम को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्काउट एंड गाइड के लोगों ने लोगों के घरों तक गए और लोगों को हमारी बात पहुँचाई। मैं ग्रुप फोटो के लिए सबको आग्रह करूँगा कि सब लोग आ जाए। कुछ लोग ऐसे सामने बैठ सकते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके पीछे परिकल्पना है कि होम्योपैथी को किस तरह जनमानस के बीच में फैलाया जाए, लोगों के प्रति होम्योपैथी की जागरूकता बढ़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने होम्योपैथी को लोकप्रियता के आधार पर सेकंड नंबर में रखा है। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय और सब हम होम्योपैथ की यही एक दृष्टिकोण है कि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाया जाए और लोगों में होम्योपैथी के प्रति उसकी लोकप्रियता बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। एक बात जहां तक रिसर्च की कही जा रही है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सभी होम्योपैथ को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी प्रैक्टिस करें अपना डाटा, सारे रिकॉर्ड अपने पास रखें और समय समय पर अपनी प्रस्तुति दें, ताकि जनमानस में इस बात का हो होम्योपैथी केवल मीठी गोलियों वाला डॉक्टर नहीं है, केवल स्वीट पिल्स नहीं है। होम्योपैथी एक पूर्णतः साइंटिफिक चिकित्सा व्यवस्था है। इस पर सबको मिलकर के काम करना होगा। प्रायः देखा जा रहा है कि जहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज, 4 आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहे हैं, एलोपैथी कॉलेज खुल रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा होम्योपैथी महाविद्यालय भी उसी अनुपात में शासकीय स्तर पर खोले जाएं, ताकि लोगों के बीच में होम्योपैथी की जागरूकता और बढ़े और लोगों में रुचि बढ़े। थैंक यू। मैं डॉक्टर एस। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ। यह कार्यक्रम होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की शाखा इंदौर के तहत आयोजित किया गया है। मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर ए.के. द्विवेदी हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। ये ब्रिक्स देशों में होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूँ। आज इंदौर की होम्योपैथी का भारत और विश्व में क्या महत्व है, इस थीम को लेकर के हमने यहाँ पर इंदौर में एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में इंदौर से भारी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल, रिसर्चर और छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे पास स्काउट एंड गाइड के प्रतिनिधि, स्काउट एंड गाइड के कुछ स्टूडेंट्स और पदाधिकारी भी उपलब्ध हैं। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, साइकेट्रिस्ट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में उन्होंने आर्सेनिक एल्बम लिया और उस दौरान उनको कोविड नहीं हुआ, जिससे होम्योपैथी के प्रति उनका विश्वास काफ़ी बढ़ गया। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अति विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर एस.पी. सिंह। डॉक्टर एस.पी. सिंह एस.के.आर.पी. गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी एक्सिलरी और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के रूप में कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी विधा में जहाँ पे लोग परेशान हैं, कैंसर के लिए होम्योपैथी को इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हमारे साथ
एक विशिष्ट अतिथि थी डॉक्टर वैशाली वाइकर, जो देवीहला विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम कैलकेरिया फास और फेरम फास खा कर के बड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ एलोपैथिक डॉक्टरों से छुपा करके खाते थे, लेकिन डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी ने कहा कि एलोपैथिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई यदि थोड़ी देर के अंतराल में साथ में प्रयोग की जाए तो जल्दी मरीज ठीक हो सकता है, और ऐसे परिणाम हमने काफ़ी देखा है। मैं अप्लास्टिक एनीमिया के केसेस में देखता हूँ कि मरीज अस्पताल में एडमिट रहता है, आईसीयू में भर्ती रहता है, वहाँ पर प्लेटलेट भी चढ़ते रहता है और उनको दूसरी सिस्टम की दवाइयाँ भी चलती रहती है। साथ में हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं और धीरे धीरे उनका ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, ब्लड चढ़ना कम हो जाता है और मरीज होम्योपैथी पे आ जाता है, उनकी दूसरी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई भी बंद हो जाती है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो हमें जनहित में साथ में आने की ज़रूरत है। सभी चिकित्सा पद्धतियों का अपना अपना महत्व है। जहाँ पर इमरजेंसी में एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनका ऑपरेशन जो करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन होम्योपैथी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ डॉक्टर अर्पित जैन थे, जो इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव थे। उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया और अपने बहुत क्रिटिकल केसेस जैसे ब्रेन ट्यूमर, बहुत हाई क्रिएटिनिन को कैसे होम्योपैथी से उन्होंने कंट्रोल किया है, उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे आयोजन सचिव अर्पित जैन भी कुछ बोले दर्शकों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस आयोजन के लिए डॉक्टर ए.के. रेड्डी और इंदौर का पूरा मान रखते हुए बहुत बड़ा मैसेज जो हमारी ओर से जो जाना चाह रहा है, और उस कार्यक्रम की जो थीम है कि इंदौर से हम ग्लोबल रिसर्च में कैसे हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हम कैसे इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो थीम है न केवल साकार होती है, बल्कि हम इसे स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं आगे जो काम कर रहे हैं उसकी जो प्रेरणा है, उसके लिए चूँकि साइंटिफिक सेशन जो हमने रखा उसमें हम कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी को वैलिडेट साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया पे हम बता पाएँ, और कहीं ना कहीं कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा, सर्जिकल, ऑटोइम्यून या लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम या इमरजेंसी केसेस में भी होम्योपैथी का जो उपयोग है वो किस लेवल पे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और किस विधा से लेकर उसको किस तरीके से डोज का थोड़ा सा पोस्टोलॉजी का मॉडिफिकेशन करके हम ऐसे केसेस में एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे पाए। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आज के ज़माने की नीड है और रिसर्च का सबसे बड़ा टूल भी है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मैसेज है इंदौर से कि जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है उसे लॉन्च करने में सभी लोगों का जो प्रभाव है, प्रकाश है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम टीम पर काम करेंगे। और उम्मीद है कि इस सेमिनार से आयोजन से वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज जाएगा कि होम्योपैथी को वैलिडेट साइंटिफिक एविडेंस सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि 3000 पेज का डेटा सर मैंने आज कोशिश की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ा बताने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जो एविडेंस सिस्टम है सभी लोग अडॉप्टिविटी लेंगे और सर का और हमारा मिलकर जो भी प्रयास है वो होम्योपैथी के हित में इंदौर के नाम से आगे बढ़ेगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमन साहब, जय। जब भी होम्योपैथी की बात होगी, चाहे देश में या विदेश में, इंदौर का नाम अवश्य होगा। मैं डॉक्टर एसपी सिंह साहब से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा बोले। सिंह साहब के बाद डॉक्टर बोनिंगहाउजन साहब आए, डॉक्टर गोगर साहब आए, डॉक्टर केम साहब आए, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार साहब आए। कहीं ना कहीं ये जो